नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि हर बार योजनाओं से संबंधित सवाल यूपी पीसीएस पूछ रहा है। 2024 का अगर मैं सबसे लेटेस्ट पेपर की बात करूं तो उसमें करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिले थे। करते क्या हैं, ये आपके ईयर्स के हिसाब से क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। आप 2017 का पेपर उठा कर देख लो, 15 को उठा कर देख लो, 17, 18, 19 जब का देखोगे आपको कुछ न कुछ योजनाएं, वो पुरानी स्कीम्स, करंट वाली स्कीम चाहते ये लोग पुरानी स्कीम सवाल पूछते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 2024 का जो पेपर था, कम से कम आपको 4 स्कीम्स देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछले 10-12 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, खास करके जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है उसके बाद के स्कीम्स, उनका फोकस ज़्यादा रहता है। तो हम लोग 2014 के बाद से जितने स्कीम्स हैं उन सबको आज देखने वाले हैं, ठीक है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने 6-6.5 महीने करंट करा दिया है। जुलाई का करंट अफेयर आज आपको मिल जाएगा। जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर भैया चार्ट जाना, 80% करंट वहीं से आने वाला है, ठीक है। 20% करंट के लिए आप इधर उधर भटक रहे हो कि अरे ये वो, लेकिन 80% आपका फोकस कम है। मैं देखता हूँ सर, जितना पढ़ाया है उससे रिवीजन करने ज़्यादा लोग भटक रहे हैं। अरे सर आई दृष्टि देख लें, वो देख लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। हमेशा कहता हूँ कि जिस चीज़ को पढ़ो उसको एकदम रट जाओ, खत्म कर दो उसको भी लग गया यार किसी ने मुझको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। शिद्दत के साथ पढ़ो, जनवरी से जून रगड़ के पढ़ लो। बाकी आई दृष्टि वगैरह अगर आप देख लो। जितना मैंने आपको करंट अभी तक कराया है और जो पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। उसके अलावा अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा मन है पढ़ने का तो आप एक काम कर लो, अभी मैं कल या परसों एक रिकॉर्डेड लेक्चर बना रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं आपके नवंबर से लेकर के अगस्त तक का जो वन लाइनर्स हैं वो सारे कराने वाला हूं। इसके अलावा आप अपने मन से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका जो घटना सार आया है उसके शुरू के जो 25 पन्ने हैं उस पन्ने को 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है। मेरे वीडियोस देख लो, पीडीएफ पढ़ लो और उसके 25 पेज को देख लो। इससे ज्यादा करंट अफेयर के बारे में आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इतने में आपका प्रीलिम्स आराम से क्रैक हो सकता है भाई, ठीक है। चलिए हम लोग आज योजनाओं पे देखेंगे और इसको ध्यान से देख के चले जाना। और आपको खुद से पढ़ना हो तो लूसेंट की किताब खोल लेना, उसका इकोनॉमी वाले पार्ट में जाना, वहां योजनाएं हैं, 4-5 पन्ने हैं, उसको एक बार अपने आप से भी देख लेना। और इस वीडियो को आप डबल की स्पीड से जैसे मन करे देख लेना भैया, देख जरूर लेना, ठीक है। पीडीएफ करंट अफेयर का चाहिए तो आपको एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जाकर के आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लो तो आपको हर महीने एक पीडीएफ मिलता रहेगा। अभी ले लोगे आप इस समय तो आपको क्या, इसमें जनवरी से लेकर के जून तक का पीडीएफ है, शायद जुलाई का भी आज या कल में आ जाएगा, तो आपको वो भी मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, एचएन अध्ययन के ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे आपको ये करंट अफेयर वाला सेक्शन दिखेगा, यहां पे जाकर के आप बाय कर लो। आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है, यहां पे जाकर के आप बाय कर सकते हो। जब बाय करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको सब्सक्रिप्शन कितने महीने का लेना है, ठीक है। तो आप जैसे 3 महीने, 5 महीने, 12 महीने, जितने महीने का चाहिए। अभी इन सभी पे 50% ऑफ, लाइक 199 वाला आपको 99 का मिल रहा होगा, 299 वाला आपको 199 मिल रहा होगा। तो जिनका टारगेट आगे के एग्जाम्स के हैं वो अपने हिसाब से बाय कर लो। जितने महीने का आप बाय करोगे उतने महीने आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भैया। आज अपनी जो करंट वाली अपनी स्कीम है उसको शुरू करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कुछ स्कीम है उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई लॉजिक इसमें नहीं है, ना कोई साइंस है, ना कोई रॉकेट है कि इसमें आपको बहुत टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा। चुपचाप इसको देखो, डबल की स्पीड से बढ़ाओ, जैसे मन करे वैसे देखो और बस देखते जाओ, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये चीजें याद होती चले, ठीक है। चलिए मई 2024 के आसपास, मई 2024 के आसपास मोदी जी बनते हैं आपके पीएम, ठीक है। कौन बनता है, मोदी जी बनते हैं आपके प्रधानमंत्री। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जितनी योजनाएं आई हुई हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कारण यही है कि पीसीएस 2014 के बाद के स्कीम पे ज्यादा फोकस करता है। अभी आपकी एई की परीक्षा जो यूपीपीएससी ने ली है उसमें अटल पेंशन योजना से संबंधित सवाल पूछा गया था, जाकर के देख लेना, ठीक है। अभी पिछले हफ्ते जो उनका पेपर हुआ है, तो भैया ये इनका फेवरेट टॉपिक है और जब इनका फेवरेट टॉपिक है तो अपना फेवरेट बनाना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा भी हमको इन्हीं की देनी है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जो आयोजित योजनाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला है आपका डिप, यानी कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, याद कर लेना इसको हम लोग कहते हैं डिप, ठीक है। डिजिटल, मोदी जी ने कहा था भैया लोगों को डुबाना है किसमें, डिजिटल दुनिया में लोगों को डुबाना है। अभी हमारे बेचारे लोग हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं आता, इसलिए मोदी जी जब आया तो लोगों को डिप किए। किसमें डिप किए भैया, डिजिटली डिप किए कि भैया आप लोग सीखो, भारत जो है हम भारत को डिजिटल बनाने वाले हैं। देखिए आज कितने क्रिएटर्स हो गए। 2014 का विजन था ये मोदी जी का। कब का विजन था, 2014 का विजन था। आज हम 2025 में खड़े हैं, भारत डिजिटली कितना स्ट्रांग हो चुका है ये इसके बारे में तो कोई नहीं कुछ कह सकता, ठीक है। आज ऑनलाइन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जो आप पढ़ाई मुझसे कर पा रहे हो, शायद मुझसे आपकी कभी मुलाकात ना हो पाती। कारण क्या है,
डिजिटली हम लोग स्ट्रांग हुए, इंटरनेट का एक्सेस आया, सभी लोग सस्ते, इंटरनेट सस्ता यूज हुआ, ठीक है, जियो आया, बहुत सारी चीजें इसके बाद आई, इसीलिए आपको क्या हुआ कि बहुत सारे डिजिटल जो है वो अवेयरनेस आई लोगों में, आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन आया। अब तो घर घर में देखो मम्मी पापा लोग भी जान गए हैं कैसे ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, हर चीज आपका डिजिटल हो गया। तो डिप कार्यक्रम जो आया डिजिटल इंडिया, वो मोदी जी ने 21 अगस्त को लॉन्च किया था। भैया ये याद रखना, एग्जाम में ये डेट और ये जो मंथ दोनों पूछ रहे हैं, तो 21 अगस्त 2024 को भारत ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था भाई, ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस देखते चलना। फिर मोदी जी ने कहा भैया अब हमने लोग ने आपको डिजिटली बना ही दिया है, तो आप लोग जाकर के अपने खाते भी खुलवा लो। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट किया है 28 अगस्त को, एक हफ्ते बाद, ठीक है, जस्ट एक हफ्ते बाद, 7 दिन बाद इन्होंने क्या किया भैया, प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च किया, ठीक है। फिर अगला आता है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है आपकी है, वो कब लॉन्च की गई है? DDUA योजना जो है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर को लॉन्च की गई है। इसी दिन शायद इनका बर्थडे होता है, भैया क्रॉस को चेक कर लेना, शायद 25 को ही इनका बर्थडे होता है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, तो ये 3 योजना आप लोग देखी। चौथा है आपका जो आपको सभी को याद होगा, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, यानी कि गांधी जयंती पे, और हम लोग ने अभी कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई भी है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर याद रखना। अगर इसकी क्रोनोलॉजी आते हैं, निम्नलिखित योजनाओं की क्रोनोलॉजी लगा दीजिए, तो आप लगा देना भैया। सबसे पहले आपको कौन सा कार्यक्रम आया था? डिप योजना आई थी, मोदी जी ने आते ही कहा भैया सबको डिजिटल बनाना है, फिर सबके खाते खोलने हैं, फिर ये अंत्योदय योजना लाई गई है, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन लाया है, इसको देख लेना, और डेट और मंथ सही देख लेना भैया, ठीक है। चलिए अगला हमारा है सांसद आदर्श ग्राम। सभी सांसदों से कहा गया कि आप सभी अपने 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 एरिया का एक ग्राम को आइडियल ग्राम बनाओगे, आदर्श ग्राम बनाओगे, ठीक है। उसके लिए 11 अक्टूबर की डेट चुनी गई। उधर 2 था स्वच्छ भारत के बाद, फिर 9 दिन बाद मोदी जी ने कहा आप सभी को एक अपना जो ग्राम है, आप एक जो विलेज है, उसको आइडियल विलेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लाई गई? 11 अक्टूबर को। हम सभी 2014 की योजना की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगली स्कीम है वो है आपकी श्रमेव जयते, ठीक है, जो श्रमिक हैं उनकी जय हो भैया। उसके लिए मोदी जी ने 16 अक्टूबर का दिन चुना, ठीक है, 16 अक्टूबर का दिन चुना, श्रमेव जयते लॉन्च कर दिया। अगर एग्जाम नहीं आए तो ये थोड़ा करंट कर लेना, श्रा करके 16 कर लेना, अगर कहीं मान लीजिए मिस कर रहा है, कुछ ट्रिक वो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं एग्जाम में करे श्रमेव तो याद कर लेना 16 इसका हो सकता है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, अगर हमको एक का भी पता होता है तो हम कभी कभी क्रोनोलॉजी बढ़ा लेते हैं या मैच कर लेते हैं, कम से कम सारों का नहीं तो कुछ का याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, इतना हो जाएगा आप क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। तो श्रमेव 16 अक्टूबर याद करना। अगला है आपका फास्टैग। फास्टैग कब आया था भैया? 31 अक्टूबर को। यही 31 अक्टूबर है, इसके दिन क्या मनाया जाता है? यूनिटी डे मनाया जाता ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो फास्ट जो टैग है, वल्लभ भाई पटेल बहुत फास्ट तरीके से भारत का जो अलग अलग उसमें बिखरा हुआ था उन्होंने मिलाया था, धड़ाधड़ सबको एक साथ मिला दिया था कि अरे जूनागढ़ वाले को इधर, आपके हैदराबाद वाले को इधर, आपके जम्मू कश्मीर वालों को भैया मिल जाओ, नहीं तो फिर समझ लो। तो फास्ट तरीके से किसने मिलाया था भैया? 31 अक्टूबर को। वही 31 अक्टूबर का समय है 2014, जब वल्लभ भाई पटेल की आपके दिन में मनाई जाती है। तो फास्ट टैग के बारे में हमने करंट अफेयर में पढ़ा था। अभी आपके गडकरी साहब ने एक फास्ट टैग का ईयरली पास लॉन्च किया था ना, उसमें कहा था भैया कि आप 2000 का सब्सक्रिप्शन ले लो, 2000-3000 का, एक बार देखने करंट में पढ़ाया था, ठीक है। आप क्या करोगे, आप एक बार आपका पास बन जाएगा तो आप साल भर में 200 यात्राएं कर सकते हो, कोई चक्कर की बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर अगला है जीवन प्रमाण। पेंशन भोगियों के लिए एक स्कीम आई थी जीवन प्रमाण 10 नवंबर को, ठीक है, 10 नवंबर को याद आई थी, कौन सी? जीवन प्रमाण, ठीक है। फिर अगला है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। ये कब आई थी मिशन इंद्रधनुष भैया? टीकाकरण के लिए आई थी 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को, यानी कि आपकी जो क्रिसमस दिवस होती है उसी दिन इन्होंने कहा यार चलो एक त्यौहार उनका है तो हम भगवान इंद्र का भी एक त्यौहार लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। 25 दिसंबर क्या था? क्रिसमस दिवस था। मोदी जी ने कहा चलिए भैया हमारे जो ईसाई भाई लोग हैं, जो आपके क्रिश्चियन भाई लोग हैं, एक त्यौहार मना रहे हैं, उसी दिन हम भगवान इंद्र के नाम पे एक हम भी अपना मिशन लॉन्च कर देते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष कब आया था? 25 दिसंबर को आया था, याद करना। 2014 की स्कीम पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया।
अगला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अपना नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग की लॉन्चिंग मोदी जी ने कहा इसको नए वर्ष पे लॉन्च किया जाएगा और 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। इसके कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 10 वर्ष आपके पूरे हो चुके हैं। तो जाकर के नीति आयोग के बारे में पढ़ लेना, कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, कौन पहला अध्यक्ष, कौन पहला उपाध्यक्ष, कितने मेंबर होते हैं, सब पढ़ लेना, क्योंकि इनके 10 साल पूरे हुए हैं। 2015 के जितनी भी योजनाएं हैं सभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सब ने 1 दशक पार कर लिया है। ठीक है, अगला है आपका हृदय योजना। समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण का कायाकल्प करने के लिए हृदय स्कीम लॉन्च किया गया था। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना थी। ठीक है, कि भैया शहरों को जो है उसको हम अपने जो हमारे शहर के हेरिटेज हैं उनको हम डेवलप करेंगे, जैसे आपके प्रयागराज, आपके वाराणसी, आपके अयोध्या। इसके लिए हृदय योजना लाई गई थी। बताना इसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं। ठीक है, कमेंट बताना, पूछ चुका है आपके पीसीएस के पेपर में। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? आपके 21 जनवरी के आसपास लॉन्च किया गया था। कब? 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था हृदय। ठीक है, गले से गले लगाएंगे और अपने हेरिटेज को हम क्या करेंगे? समृद्ध बनाएंगे। याद कर लेना, हृदय योजना है, दिल से बनाएंगे। 21 जनवरी का दिन इसको चूज किया गया था। ठीक है, अगला है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ही पॉपुलर अभियान था मोदी जी का। ठीक है, क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत पॉपुलर अभियान था। बताना कहां से लॉन्च किया गया था? इसको हरियाणा से लॉन्च किया गया था। हरियाणा में कहां से लॉन्च किया गया था ये बताना। इसके भी 10 साल पूरे हुए हैं भैया, तो एक बार देख लेना कहां से लॉन्च किया गया था। ठीक है, जस्ट अगले दिन, हृदय के अगले दिन लॉन्च कर दिया था मोदी जी ने। ठीक है, ठीक है, कहां से? 22 जनवरी को 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं याद आएगा एग्जाम में, देख लेना। कितनी बार लॉन्च ना? बेटी बेटी, तो याद करना यहाँ भी 2 है। ठीक है, बेटी को अगर 2 से कंपेयर कर लो, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये का डेटवा याद कर लेना भैया, 22 तारीख। ठीक है, अगला है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सा? सुकन्या समृद्धि योजना। इसके भी 22 जनवरी के दिन ही लॉन्च किया गया था सुकन्या समृद्धि। अगला है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये कब लॉन्च किया गया था? मोदी जी ने कहा यार आप बहुत लगातार 2 योजना लॉन्च करवा दियो, तो उन लोग थोड़ा सा मुझे रेस्ट करने दो भाई। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने आराम करा, फिर उन्होंने जनवरी का महीना छोड़ दिया। अब उन्होंने सिर्फ फरवरी के लिए चुना आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 19 फरवरी को लॉन्च किया गया था, देख लेना, सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, कितने प्रकार की मृदाओं का टेस्ट किया जाता है इसमें ये बताना है आपको। ठीक है, कितने तरह की मृदाओं का आप टेस्ट कर सकते हैं, और भारत में मृदाओं का सॉइल्स का क्रोनोलॉजी बताइए। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है, फिर कौन सी टॉप 3 सॉइल्स आपको बताना है। और नहीं बता पा रहे हो जाकर के देख लेना, उठा करके कोई भी किताब, टॉप 3 सॉइल्स बताओ। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से टॉप 3 सॉइल्स बताओ। ये पेपर में आया तो नहीं है, लेकिन आने का बहुत चांस है, देख लेना। ठीक है, क्योंकि सॉइल वाला टॉपिक यूपीपीसी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। मिट्टी पे हर बार सवाल बनाते हैं, और नहीं करोगे तो भैया फिर मिट्टी में मिला दिए जाओगे, समझ लेना। योगी जी आपके हैं ना, अभी योगी जी ने बोला ना राक्षसों का अंत करने वाले हैं, तो देख लेना भैया ये पीसेस वाले आपका भी अंत ना कर दे। सॉइल वाला टॉपिक पढ़ लेना एक बार। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो 19 फरवरी को लॉन्च किया गया था। अगला आपका क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसको लॉन्च किया था, बहुत पॉपुलर योजना थी, बहुत पॉपुलर योजना है पीएम कौशल विकास योजना। 20 फरवरी को इसकी लॉन्चिंग है। मोदी जी भैया देखिए 22 तारीख लगातार 2 कार्यक्रम इनसे इन्होंने करवा लिया। ठीक है, मोदी जी ने कहा यार तुम लोग यार हमको थकाते रहोगे क्या, अभी थोड़ा का समझने दो माहौल को। तो 22 को जो योजनाएं करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 इधर, सुकन्या समृद्धि 2 को इधर। ठीक है, फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए सीधा फरवरी में चले गए, 19 फरवरी को चले गए। 2015 की बात कर रहा हूँ, 14 नहीं है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी को आ गए। ठीक है, अगला क्या है आपका? सागर माला परियोजना 25 मार्च को आ गया। ठीक है, सागर माला जो परियोजना है ये हम अपन लोग कब? 25 मार्च को लॉन्च किए थे भाई। ठीक है, अगली क्या है अपनी स्कीम? अगला अपना स्कीम क्या है? अगला है आपका मुद्रा बैंक योजना। कौन सा? मुद्रा बैंक योजना स्कीम जो थी वो 8 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। ठीक है, याद रख लेना, ये सारे स्कीम का डेट और विथ ईयर याद करना भैया, कम से कम याद करे रहोगे तो एग्जाम में क्रोनोलॉजी बढ़ा लोगे। अगली है आपकी जननी सुरक्षा योजना, JSY। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी जननी सुरक्षा। एक है आपकी स्कीम उजाला। ठीक है, उजाला स्कीम कब आई थी? 1 मई 2015। बताना किसके लिए स्कीम थी उजाला। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि उजाला स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई थी। फिर अगला है आपका
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई को लॉन्च की गई थी। ठीक है, उजाला स्कीम देख लेना भैया आपके किस दिन लॉन्च की गई थी, 1 मई जो आपके लेबर डे होता है ना, लेबर डे, ठीक है, मजदूर दिवस, उसके दिन लॉन्च की गई थी उजाला स्कीम। ठीक है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई को पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना 9 मई को यह भी लॉन्च की गई थी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके पीसीएस में कई बार पूछ चुका है, अभी एई की परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है, 9 मई 2005 को लॉन्च की गई थी। डिटेल में पढ़ लेना इस योजना के बारे में, डिटेल में, ठीक है, एक बार इस योजना के बारे में पढ़ लेना कि कितने साल से कितने साल के लोग एलिजिबल हैं, कब लॉन्च की गई थी। देखिए अभी आपके जो एग्जाम में इन्होंने ऑप्शन बनाया था 2 स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसका एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितने साल से कितने साल के लोग एलिजिबल हैं। सेकंड, किस ईयर में लॉन्च की गई थी। याद रखना भैया, एक भी चीज अगर पता रहता है तो एग्जाम में आप एलिमिनेशन लगा लेते हो। 2015 9 मई। ठीक है, चलिए अगला स्कीम हमारा क्या है, उस्ताद। अगला अपना क्या है, उस्ताद योजना। उस्ताद योजना कब लॉन्च की गई थी, अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक कारीगर, लाइक जैसे आपकी मान के चलो कि लखनऊ में जो चिकनकारी का काम करते हैं, बनारस में जो सारे हैं अल्पसंख्यक वो काम करते हैं, उन सभी के लिए उस्ताद का, बड़ा उस्ताद आदमी हो यार, ठीक है, कहते हैं बड़ा उस्ताद व्यक्ति हो भाई तुम, तो उसके लिए मोदी जी ने 14 मई का डेट चुना था। 14 मई 2015 को उस्ताद योजना की लॉन्चिंग की गई थी। ठीक है, अगला है आपका कायाकल्प। कायाकल्प किससे संबंधित है भैया, कायाकल्प योजना जो था वो जन स्वास्थ्य से संबंधित था, 15 मई को लॉन्च किया गया था। याद रखना, एक कायाकल्प जो है उत्तर प्रदेश सरकार का भी योजना है कायाकल्प। ठीक है, वो प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, यूपी सरकार की योजना थी कायाकल्प। ठीक है भाई, यूपी सरकार की जो योजना थी कायाकल्प, वो आपकी किससे संबंधित है, वो आपके प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है भाई, चलिए फिर आपका है क्या, डीडी किसान चैनल। डीडी किसान चैनल देख लेना, 26 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून को लॉन्च की गई थी 2015 को। अगला है अमृत योजना या अमृत योजना, अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी 25 जून 2015 को ये भी लॉन्च की गई थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्मार्ट सिटी परियोजना, मेंस में भी इससे सवाल बन चुका है, मेंस में भी ये है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके मेंस में है। स्मार्ट सिटी परियोजना कब आई थी भैया, 25 जून 2015 को, ये याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला है आपका डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो 1 जुलाई को लॉन्च की गई थी। हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था, याद करिए, पहले पेज पे आइए एक बार, पहले पेज पे आइए, क्या था अपना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था ये। ठीक है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है, पहले उन्होंने कार्यक्रम लॉन्च किया, प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम है, चलो आज कुछ प्रोग्राम सेट करो खाने पीने का, तो ये प्रोग्राम सेट किया मोदी जी ने आते ही, तो कंफ्यूज मत होना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो था, प्रोग्राम, वो 2014 में लॉन्च हुआ था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मिशन। ठीक है, क्योंकि जब कार्य से कहा था ना भैया, इलाहाबाद के लड़के क्या कहते हैं, अरे यार चलो आज कुछ पनीर का प्रोग्राम सेट करते हैं। जब पनीर का प्रोग्राम सेट होता है तो वहां सब लोग पहुंचते हैं, तो वहां पे बैठ के मिशन बनाया जाता है, यार हमारा टारगेट है कि एक बार पीसीएस क्रैक करना है, तो प्रोग्राम के अंदर मिशन बनाया गया है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत करना। तो जो ये मिशन है, जो मिशन है डिजिटल इंडिया मिशन, ये आपका जो है लॉन्च किया गया आपका कब, डिजिटल इंडिया जो मिशन है ये आपकी लॉन्चिंग हुई इसकी कब भैया, 2015 में, और प्रोग्राम आ गया था 2014 में। तो कंफ्यूज मत होना, 1 जुलाई 2015 को ये मिशन आया था। अगला है आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मिशन क्या था, सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्री मिशन थी। अभी हमने जो इंद्रधनुष पढ़ा आपका, वो टीकाकरण वाला था, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो मिशन इंद्रधनुष था, ये इंद्रधनुष है। ठीक है, तो ये क्या था, 7 पॉइंट प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथनिंग पब्लिक बैंक्स। तो पब्लिक बैंक्स में कमियां थी, उनको सुधारने के लिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि इंद्रधनुष किससे संबंधित योजना है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला अपना क्या है, अगला है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, भारत को एकजुटता करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत किया गया है। कब किया गया है, वही आपके यूनिटी डे पे 31 अक्टूबर को एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 को। इन सभी योजनाओं के 10 साल पूरे हुए हैं। जिन योजनाओं के 10 साल पूरे हुए हैं उनको एक बार आपको डिटेल में अगर आप चाहें तो देख ले। नॉट रिक्वायर्ड, मतलब मेरा ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, मैं, ठीक है,
एक बार आप ईयर देखे रहोगे ना तो ये क्रोनोलॉजी पूछते हैं। एक बार अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करो, ये लूसेंट का 3-4 पन्ने हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, अब सर ने बता दिया तुम्हें पढ़ना कहाँ मुझे। लूसेंट की किताब है, इकोनॉमी वाला पार्ट खोल लेना, इसमें इकोनॉमी वाले पार्ट में जाओगे तो उसमें योजना 3-4 पेज में है, मुश्किल से 3-4 पेज भी नहीं, 2 पेज में मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जिनके पास नई लूसेंट होगी आपको 2-3 पेज पढ़ना है बस, वो 2-3 पेज पढ़ लोगे तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहां मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी हैं, देखो ये सारी बेसिक मैंने आपको बता दी, किस ईयर में लॉन्च की गई है, किससे संबंधित योजना है। आपको क्या करना है, बस जाकर के एक बार पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं, पेज नंबर 200 है। ठीक है, पेज नंबर 201 पे है, उसमें जाओगे तो आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, आपकी अटल पेंशन योजना, ठीक है, देखिए अटल पेंशन योजना यहाँ लिखी हुई है, इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को मोदी जी ने किया था। पेंशन की मात्रा, इसकी अवधि का निर्धारण 31 दिसंबर से पूरा। ठीक है, इसमें 18 से 40 वर्ष के लोग पात्र हैं। ये जो पात्रता है 2-3 चीजों को देख लेना, इसमें जितना दिया हुआ है 1 पन्ने का है, 1-2 पन्ने का, इसको एक बार देख लोगे तो आपका बेसिक क्लैरिटी हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे आपको जो जितना बेसिक चीज है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बस आप देख के रहना कि ये योजना है, इस तारीख को लॉन्च हुआ है, ये क्रोनोलॉजी या मैचिंग पूछते हैं। ठीक है, आराम से आप कर लोगे पेपर में, पीवाईक्यू देखोगे तो आराम से कर लोगे, बहुत लोड नहीं लेना कि अब सर ने बता दिया तो भागम भाग मचाए हो, पढ़ लो। ठीक है, बस जितना बता रहा हूं इसको देख लेना। लूसेंट में 2 पेज हैं, वो जाके पढ़ लेना। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी गाइडेंस, ठीक है, मैं आपको जो गाइड कर रहा हूं बस सेल्फ स्टडी, आपने ये कॉम्बिनेशन बना लिया तो जीवन में हर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मेरे भरोसे चले जाओगे, या सिर्फ कभी कभी क्या होता है ना कि हम सेल्फ स्टडी में इतना घुस जाते हैं ना, जैसे मान के चलो कि हमको ये योजना पढ़ने में हम तुम्हें 1 घंटे में पढ़ा देंगे, पता लगा तुम सेल्फ स्टडी में इसको 4 दिन में पढ़ रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि टीचर का गाइडेंस लो और सेल्फ स्टडी करो, कोई भी एग्जाम आपका नहीं रुक सकता है। गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भैया। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक शिक्षक आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा, सिलेक्शन एक शिक्षक का गाइडेंस और आपका सेल्फ स्टडी, जब इसका कॉम्बो बनेगा ना तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को समझिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप जाकर के लूसेंट का 2 पन्ना आपको पढ़ना है, उठा करके पढ़ लेना, नहीं तो मैं इसका भी आपको क्या कहते हैं पीडीएफ भेज दूंगा आपके HN एग्जाम्स के टेलीग्राम पे। ठीक है, HN एग्जाम्स के टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जाएगा, उस पीडीएफ को देख लेना। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या स्कीम भैया देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्कीम के तहत हम लोग देखे हैं। ठीक है, ये आपकी 31 अक्टूबर को लॉन्च की गई है। कब? 31 अक्टूबर को लॉन्च की गई है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, ये स्कीम आपकी 5 नवंबर को लॉन्च की गई है। अगला है आपका गोल्डन बॉन्ड स्कीम। ठीक है, ये 5 नवंबर को लॉन्च की गई 2015 को। फिर आपका है गोल्ड बुलियन स्कीम, कब लॉन्च की गई है? 5 नवंबर को। अभी मैंने करंट में आपको बताया था कि गोल्ड जो है विश्व का सेकंड सबसे बड़ा एसेट्स बनता जा रहा है। पहले डॉलर है, ठीक है, डॉलर के बाद आपका गोल्ड पहुंच गया है, फिर आपका कौन है? आपका यूरो है। ये टॉप 3 समय एसेट हैं विश्व के, देख लेना भैया, एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर में। अगला आपका है उदय योजना। ठीक है, उदय योजना है आपका किससे संबंधित है? उदय योजना भाई, उदय किससे संबंधित है? उदय योजना जो है आपका देख लेना, उज्ज्वला डिस्कॉम योजना। ठीक है, ये 2015 को लॉन्च किया गया था, याद कर लेना। ये जो आपके डिस्कॉम वाले हैं ना, जो आपके इलेक्ट्रिफिकेशन वाले हैं, उनमें सुधार के लिए उदय योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है आपका अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, AIM इसे बोलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग की एक पहल है, ये 2016 में लॉन्च की गई है अटल इनोवेशन मिशन, देख लेना इसको। फिर आपका आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना इसको एक बार। ठीक है, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। फिर आता है आपका स्टार्टअप योजना। ठीक है, ये कब आई है? 16 जनवरी 2016 को। फिर आई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल अर्बन मिशन। ठीक है, कब? 21 फरवरी 2016 को। फिर आई है आपकी सेतु भारतम मिशन 4 मार्च 2016 को। फिर आई है स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टार लगा लेना। ठीक है, ये कब आई है आपकी? 5 अप्रैल 2015 को 16 को। ठीक है, चलिए अगला स्कीम देखते हैं। अगला हमारे क्या स्कीम है? अगला हमारा स्कीम आई है ग्रामोदय से भारत उदय। ठीक है, मोदी जी ने कहा भैया कि अगर भारत का उदय करना है तो हमें गांधी जी के विजन पे चलना पड़ेगा, हमें ग्राम का विकास करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने लगाया ग्रामोदय से भारत का उदय। 14 से 24 अप्रैल का ये योजना लाई गई थी, मतलब उसके बीच में इस योजना पे कार्य किया गया। ठीक है, तो 10 दिन का ये कैंपेन चलाया गया था 14 से 24 अप्रैल 2016 को। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, डबल स्टार लगा लेना इस पे। ठीक है, 1 मई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2016 में।
फिर आता है आपका नमामि गंगे योजना, ठीक है, इस पे 2022 में क्वेश्चन बना है। 7 जुलाई 2016 को स्कीम लॉन्च की गई थी। अब आता है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, 8 फरवरी 2017 को लॉन्च की गई है। अगला आता है आपका उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च की गई है। फिर आता है संपदा योजना, ठीक है, कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित योजना थी। स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स कब आई थी? 3 मई 2017 को, ठीक है। चलिए अगला हमारी कौन सी स्कीम है? अगली हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री अभी वय वंदना करके एक स्कीम और लॉन्च की गई थी भारत में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कब? 4 मई 2017 को लॉन्च की गई है। मातृत्व लाभ कार्यक्रम, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, 2017 में इसका अमेंडमेंट किया गया था। अभी करंट में पढ़ाया था कि तमिलनाडु में एक मामला हुआ है, इस पे पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? ये जो एक्ट है ये 1961 में ये एक्ट आया था। तमिलनाडु की एक शिक्षिका थी जो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनका तीसरा बच्चा पैदा हुआ था, फिर कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं अब 2 बच्चों के बाद स्कीम नहीं देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 के बाद नहीं मिलेगा। तो याद कर लेना, स्कीम चर्चा में भी आई है मातृत्व लाभ कार्यक्रम, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 17 मई 2017 को। लॉन्च नहीं किया गया था, इसमें अमेंडमेंट लाए गए थे। ये स्कीम 1961 की है, ठीक है। अगला कार्यक्रम है आपकी जिज्ञासा कार्यक्रम, बताना किससे संबंधित है, 6 जुलाई 2017 को आया था। फिर साधी सगुन योजना, वो आपको 8 अगस्त 2017 को आया था। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, ठीक है, अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो भारत भी स्वस्थ होगा, इसके लिए स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान लाया गया है। मैंने करंट में पढ़ाया भी था कि एक टाटा ने एक लॉन्च किया था पूरा सर्वे, एक भैया 61% ज्यादा लोग क्या है फैटी लीवर से परेशान चल रहे हैं, ठीक है। अगला योजना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लेना, सौभाग्य योजना, ठीक है। सौभाग्य योजना क्या है? सहज बिजली हर घर योजना, हर घर में इलेक्ट्रिफिकेशन करने का जो टारगेट था वही स्कीम था आपका सौभाग्य योजना। 25 दिसंबर 2017 को लॉन्च किया गया था, क्रिसमस वाले दिन, ठीक है। चलिए अगला आपका अभियान था गरीबी भारत छोड़ो। कौन? गरीबी भारत छोड़ो अभियान, ठीक है। अब बताइए गरीबी भगाओ अभियान किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था, ठीक है। गरीबी भगाओ अभियान जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत, किस 5 ईयर प्लान के तहत लाया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मोदी जी ने भी एक नारा दिया, गरीबी भारत छोड़ो अभियान, 11 अक्टूबर 2017 को। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, पूरे ग्राम को संपूर्ण बीमाकृत करेंगे, याद रखना। अभी हमने आपको बताया कि IRDA के अध्यक्ष जो बनाए गए थे आपके, उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2047 तक 100% हमको बीमा कवरेज करना है भैया, भारत का 100% बीमा कवरेज करना है, सबका इंश्योरेंस कर देना 2047 तक। याद रखना, ये टारगेट पूछ लेगा एग्जाम में, किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य है कि 100% बीमा कवरेज करेंगे, 2047। 13 अक्टूबर को संपूर्ण बीमा ग्राम योजना लॉन्च किया गया था। जीरो हंगर कार्यक्रम, जीरो हंगर कार्यक्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठाणे महाराष्ट्र, कोरापुट उड़ीसा में 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना है, ठीक है। बताना SDG 2 किससे संबंधित है, ठीक है। SDG 2 जितना मैं पूछता जा रहा हूं कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, कम आपकी भी तो कुछ तैयारी है ना कि गुरुजी के भरोसे बैठे हो सारे, ठीक है। SDG 2 बताना किससे संबंधित है, तो जीरो हंगर कार्यक्रम अगर यूपी से पूछे तो गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई थी 16 अक्टूबर 2017 को, ठीक है। 2030 तक टारगेट था कि भारत को हम जो है टारगेट है कि भारत को हम हंगर से जो है भूख से मिटा, मतलब भूख जो है भारत जो लोग भूख से तड़प रहे हैं वो मिटा देंगे हम लोग, ठीक है। अगला आपका भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को, ठीक है। फिर आपका है एक धरोहर गोद लें, ठीक है। एक कोई धरोहर हो उसको गोद लीजिए, जैसे आपका लाल किला को किसी ने गोद लिया, कोई ताजमहल को गोद लेगा, उसको क्या करेंगे, आधुनिक तरीके से उसका देखरेख किया जाएगा भैया, उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा। तो एक धरोहर को गोद ले स्कीम था, 25 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया था। अगला आपका रफ्तार कार्यक्रम किससे संबंधित है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। क्या भैया कृषि में जो है रफ्तार लाएंगे, किसानों को हम उनका MSP बढ़ाएंगे, उनका जो है दुगनी आय करेंगे, सारी स्कीम को लॉन्च करने के लिए रफ्तार स्कीम लाया। क्या है इसका, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम थी, इसका नाम था रफ्तार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 1 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। दीनदयाल स्पर्श योजना कब आया था, 3 नवंबर 2017 को। अगला है आपका भारत नेट चरण 2 योजना जो लॉन्च की गई थी 13 नवंबर 2017 को। फिर सुरक्षित शहर योजना, सेफ सिटी स्कीम लाई थी 22 नवंबर 2017 को, ठीक है भाई। चलिए अगला हम लोग देखते हैं
अगला हमारा क्या है, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, इसको मोदी जी ने एक बार फिर से लॉन्च किया था। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को आई थी। वन धन योजना, ये स्टार कर लेना, 14 अप्रैल 2018 को आई थी। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को आई थी। पीएम आशा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, 22 सितंबर 2018 को आई थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत भैया, इसका देख लेना, 25 सितंबर 2018 को स्कीम की शुरुआत कर दी गई थी। क्या टारगेट था इसका, इंपॉर्टेंट स्कीम भैया, इसको देख लेना, ठीक है। अगला आपका है सुमन योजना। सुमन किससे संबंधित है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनके सुरक्षित, उनका मातृत्व किया जाएगा भैया, मतलब उनको सरकार कुछ लाभ देगी, अगर उनको कैसे उनका टीकाकरण किया जा रहा, नहीं किया जा रहा, उनका जो बच्चा पैदा हो रहा है, कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं, उन सभी पे करने के लिए सुमन योजना लॉन्च की गई थी, सुरक्षित मातृत्व योजना, 10 अक्टूबर 2018 को। फिर पीएम किसान, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च किया गया था, 1 दिसंबर 2018 को, ठीक है। चलिए अगली स्कीम देखते हैं हम लोग। अगली स्कीम हमारी क्या है, अगला जो हमारा स्कीम है वो है पीएम श्रमयोगी क्या है, पान धन योजना, ठीक है, पीएम पेंशन योजना, माफ करिएगा, पीएम श्रमयोगी पेंशन है ये, पेंशन, ठीक है, पीएम श्रमयोगी पेंशन योजना, ठीक है, पेंशन योजना, पीएम श्रमयोगी पेंशन योजना, ठीक है, ये कब, 1 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। अगला है आपका पीएम कुसुम योजना, ठीक है, ये वही कुसुम वाला है जो सौर ऊर्जा वाला है, कब, 8 मार्च 2019 को। यही योजना अभी मैंने बताया था, पीएम कुसुम सी योजना आई थी, कुसुम सी लगा दिया था यहीं पे। बताइए किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, करंट में पढ़ा हुआ है। पीएम किसान पान, भैया 2 बार कहा है, ठीक है, पीएम किसान जन धन योजना, ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, मुझे देख लीजिएगा, टाइपिस्ट ने कुछ गलतियां, बस 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसको ठीक करा देता हूं पर। ठीक है भाई, कौन सा योजना, 71 पे हम लोग ना, पीएम कुसुम योजना हो गया हमारा, ठीक है। अगला क्या है आपका, 72 है पीएम किसान पान धन, ठीक है, सही है भाई, सही है, पीएम किसान पान धन ही है, ठीक है, पीएम किसान पान धन योजना ही है, ये आपकी लाई थी 30 मई 2019 को, ठीक है। अगला है आपका पीएम कर्मयोगी मानधन योजना, ठीक है, ये आपका 12 सितंबर 2019 को रांची से शुभारंभ किया गया था। 30 मई को याद रखना, इसका शुरुआत हो चुका था, ठीक है, 30 मई इसको अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन रांची से इसका शुभारंभ किया गया था। एक अनाउंसमेंट जो हुआ था, मोदी जी ने कहते भैया 30 मई को बोल दिया था, लेकिन शुभारंभ इसका कर्मयोगी मानधन का रांची से किया गया। अगला है आपका सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसे हम लोग सुमन, अभी आप लोग को पढ़ा, कौन सा स्कीम है, सोमन सुरक्षित मातृत्व। ये कब से हुआ था भैया, 10 अक्टूबर 2019 को। वो सोमन अलग चीज था, ये सोमन है, याद कर लेना, ठीक है, सोमन और सोमन कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग स्कीम थी, ठीक है। ये मातृत्व आश्वासन योजना है, इसके पहले जो आपकी थी पीएम कौन सी सुरक्षित मातृत्व सुमन योजना, ठीक है, वो सुरक्षित हुई, इसमें आश्वासन ऐड कर लिया गया, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ये सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना है, ठीक है। अगला अपना क्या है, अगला अपना क्या है, अटल भूजल योजना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। अटल भूजल योजना ये कब लॉन्च की गई थी, 25 दिसंबर 2019 को, ठीक है। फिर अगला हम लोग देखते हैं हमारी कौन सी स्कीम है, ठीक है, सागर मित्र योजना। सागर मित्र योजना कब लॉन्च की गई थी अपनी, ये आपकी 1 फरवरी 2020 को लॉन्च की गई थी। अगला है आपका ग्राम भंडारागार योजना, ये कब लॉन्च की गई थी, 1 फरवरी 2020 को। धान्य लक्ष्मी योजना, ये देख लेना, 1 फरवरी 2020 को। किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020 को, ठीक है, पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी। फिर अगला है आपका कृषि उड़ान योजना, 1 फरवरी 2020 को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हमारा अगला क्या है, विवाद से विश्वास योजना, ठीक है, विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020 को। टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना 1 फरवरी 2020 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये डबल स्टार लगा लो, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था कोविड टाइम में 26 मार्च 2025 को। आत्मनिर्भर बाजार योजना, इसको भी डबल स्टार लगा लो, 12 मई 2020 को। गोइंग ऑनलाइन आदिवासी युवाओं को गोल गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर, ठीक है, आपको एज अ लीडर ऑनलाइन जाना है, और आपको ऑनलाइन में ही कुल लगा के डिजिटली प्रोग्राम था एक प्रकार से आदिवासी जो युवाएं हैं उनके लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, इंपावरिंग ट्राइबल यूथ गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर्स, ठीक है। गोल योजना 15 मई 2020 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। अगला अपना क्या है, अगला है आपका पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है, ये कब लॉन्च की गई थी, 2021 में। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये आपकी 1 फरवरी 2021 को।
पीएम केयर्स फंड, जिसकी बड़ा चर्चा भी हुई थी, कोविड से प्रभावित लोगों के लिए एक फंड इकट्ठा किया गया जिसका नाम था पीएम केयर। कई सारे लोगों ने अपना दिया था कोविड टाइम पे, ठीक है। 29 मई 2021 को पीएम गति शक्ति योजना, ये आपकी 13 अक्टूबर को घोषणा की गई थी, इसकी 15 अगस्त को लॉन्च हो गई थी, 13 अक्टूबर को ही, ठीक है। मतलब घोषणा 15 अगस्त को की गई थी, मोदी जी ने किया था आपके वहां से लाल किले से, लेकिन लॉन्चिंग जो है 13 अक्टूबर को की गई, ठीक है। अगला देखते हैं स्माइल, मुस्कान योजना, ठीक है। मुस्कान योजना किससे संबंधित है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए। हम लोगों ने चर्चा पढ़ा था ना कि कई जगह जो आपके मैनुअल इसके मंजे वगैरह बंद किया गया था। और बताइए कि पहला कौन सा राज्य बना है, मैंने करंट में पढ़ाया था, जो पूर्णतः भिखारियों से मुक्त घोषित हो चुका है, करंट में पढ़ाया हुआ है, अभी जुलाई या जून के करंट में था ये, ठीक है। तो स्माइल योजना इसी के तहत लाया गया था, भिखारियों के कल्याण के लिए और ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए, 12 फरवरी 2022 को। फिर आपका क्या है डीएनटी सीड स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ डीएनटी नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज जो हैं उनके लिए स्कीम लाई गई थी डीएनटी सीड योजना, ठीक है, 16 फरवरी 2022 को। अगला आपका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, 22 जनवरी 2024 को। तो हम लोग ने पिछले 10 सालों के जितने इंपॉर्टेंट स्कीम है उसको देख लिया। बहुत दिमाग नहीं लगाना इसमें कि अरे इसमें कोई लॉजिक या कुछ समथिंग है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लो, ईयर देख ले जाओ, कौन सी स्कीम किस ईयर में लॉन्च हुई है। एग्जाम में सवाल कैसे बनते पता है, एग्जाम में आपको क्या कर देंगे, 4-5 स्कीम दे देंगे या 4 स्कीम दे देंगे। ये क्या कहेंगे कि भैया इसकी क्रोनोलॉजी लगा दो, ठीक है, कि कौन से ईयर में है, क्रोनोलॉजी लगा दो, ठीक है। तो चाहे आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लें, ठीक है, और इसमें से फिर आपसे क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजी के अलावा कह देंगे मैच करा दो, ठीक है। एक तरफ मान लो प्रधानमंत्री जनधन योजना दे दिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना दे दिए, ठीक है, इधर ईयर दे दिए। अब आपसे कहेंगे भैया मैच करा लो, तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप करा लोगे। इसके अलावा क्या करना है, HN एग्जाम्स के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आप HN एग्जाम्स के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। अभी मैं इसका 2 पेज आपको भेज रहा हूं, इसका 2 पेज आपको मैं भेज रहा हूं। इसके 2 पेज पढ़ने के बाद आपको सारी स्कीम जितना इसमें लिखा है इतना पढ़ लेना। बहुत दिमाग मत लगाना कि अब जा रहे हो दुनिया भर का रिसर्च पढ़ रहे हो, इतना पढ़ने का समय नहीं है। इतना स्कीम जितना मैंने आपको ईयर बताया है और जिस पर डबल स्टार लगवाता चला हूं, जिस पर बोला हूं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नजर सब पे घुमा देनी है, लेकिन जहां मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लेना। अब क्या करना है, जितने इसमें स्कीम है जिसका मैं पिक भेजूंगा उसको एक बार देख लेना, फटाफट आगे बढ़ा करके आपका काम हो गया। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, बाकी करंट पे फोकस कर लो और स्टैटिक पोर्शन पे कर लो, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। और अगला वीडियो मैं आपको यूपी स्पेशल कल आने वाला हूं, उसमें यूपी स्पेशल एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और अपने नोट्स से पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीटली मेरे नोट्स से होगा। जब मेरा नोट्स है, हो सकता है उसमें आपको राइटिंग जो बहुत साफ सुथरी न लगे, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाता चलूंगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो परेशान मत होना, उस वीडियो को 1-1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो होगा, उस वीडियो को बस आप देख दीजिएगा एक बार, बस। मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्ट प्रश्न आपको वहाँ मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएगा जो किसी किताब में आपको ढूंढने में नहीं मिलेगा। 75 किताब पढ़ोगे तब जाके मिलेगा, ठीक है। आरओ में यूपी स्पेशल का जो डेट और ईयर सहित क्वेश्चन आए थे सब मेरे नोट्स में पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा पढ़ते टाइम, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि अरे सर ने इसमें कुछ छोड़ा तो नहीं, पकड़ा तो नहीं, ये सब कुछ नहीं। चुपचाप डबल ट्रिपल जितना स्पीड कर सकते हो पढ़कर सबकी डेट याद कर लेना, जितना बताते चला हूं। और जो मैंने स्टैटिक पार्ट आपसे पूछा है उस पर सर्च करके देख लेना एक बार, जिसपे मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है। और जो अभी इसका मैं नोट्स भेजूंगा वो देख लेना। और ये पीपीटी आपको HN एग्जाम्स के टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर जो मैंने PDF दी भैया, इसको पढ़ लेना। 6 महीने का मैंने दे दी है, रगड़ के 6 महीने का पढ़ लेना। 6 महीने करंट अफेयर आपको लगभग 50, 60, 70 पन्ने में है, पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। बस फटाफट उठा करके एक बार दे डालो, कुछ छूटे ना आपका, ठीक है। बाकी क्लास अगर कर सकते हो तो HN एग्जाम्स के यूट्यूब पे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, क्लास कर लोगे तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब करंट कोई भी सवाल पूछेगा आपका नहीं छूटेगा। बहुत सारी योजनाएं तो मैं आपको वहां बताता, जितना यहाँ मैंने पढ़ाई है बहुत सारी योजनाएं मैंने आपको वहां पहले से पढ़ा रखी है, ठीक है। बाकी ये QRN है HN अध्ययन के टेलीग्राम उस पे एप्लीकेशन पे है, आप ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको उस टॉपिक पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे मैं 5-6 दिन लगातार आपको कुछ ना कुछ टॉपिक देता रहूंगा जो आपका एग्जाम में आपके 2-3 मार्क्स बूस्ट करे, ठीक है। जैसे मैं अभी अगला वीडियो होगा मेरा यूपी स्पेशल होने वाला है, उसके अलावा मेरा जो है लूसेंट का पार्ट 2 आएगा, अभी कल आ जाएगा वो लूसेंट का पार्ट 2। किस पे, आपका जो मैंने एंशिएंट पढ़ाया था उसमें मैं एंशिएंट का पार्ट 2 ला दूंगा, तो मेरा पूरा एंशिएंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग लूसेंट की सीरीज को पढ़ते रहेंगे जितना आपके पास समय मिले, दिन में, रात में, सोते टाइम। आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है, बस देखते जाना। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद होता जाए, ठीक है। तो अगर भैया 1-2 मार्क्स भी अगर आपके मेरे क्लास से फंस गए
तो आपको फायदा तो होगा, नुकसान तो आपका होगा नहीं, 100% आप जानते हो। ठीक है, तो अगर जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ उस तरह से अगर आपने देख लिया तो आपका फायदा ही फायदा। बाकी पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।